सिंघानिया ग्रुप के शेयर्स आसमान छू रहे हैं। पूरा दिन क्या देखती रहती है न्यूज में? आंटी जी, दुनिया में कब क्या चल रहा है सब कुछ पता चलते रहना चाहिए ना। हम जैसे को क्या लेना देना है इस दुनिया में? हम तो सुबह काम करते हैं, तब जाके रात में खाना खाते हैं। सब लोग निकलो यहाँ से, अपना ठेला बंद करो। आज हमारी मैडम इस शहर में आ रही है। जूही सिंघानिया इंडिया की नंबर 1 बिजनेस वुमेन। खाली करो ये सब। जूही सिंघानिया यहाँ? हाँ तो क्या तेरा परमिशन लेके आएगी? अभी ये बंद नहीं किया तो हम लोग हमेशा के लिए बंद करवा देंगे इसको। कोई लड़की तुझे कम सुनाई देता है क्या? ये ठेला बंद कर, वरना उठाने लायक नहीं छोड़ूंगा। नहीं करूंगी बंद, ये रोजी रोटी है मेरी, और इस दुकान को बंद करने से मेरा बहुत नुकसान होगा। अगर तुम लोग मेरा नुकसान भरने के लिए तैयार हो तो मैं सोचूंगी ठेला बंद करने के बारे में। अच्छा, ज्यादा बोल रही है। अभी अगर ये बंद नहीं किया ना तो बड़े की तरह मसल डालूंगा तेरे को। अच्छा, तो तुम लोग जूही सिंघानिया के आदमी हो? आप जानते हो उन्हें? हमें माफ कर देना, हमने जूही सिंघानिया जी के पहचान वालों को तकलीफ पहुंचा दी। बहुत बड़ी गलती हो गई। अबे तू क्या पागल हो गया क्या? ये क्या बातें कर रहा है? और नहीं तो क्या यार, ये हमारी जूही मैडम को जानती है। पागल है क्या तुम्हें? हाँ? अब ये ठेला अपना चुपचाप निकाल ले यहाँ से, वरना खड़े रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। और तू तो जूही मैडम का नाम भी मत ले, तेरी औकात भी है क्या उनका नाम लेने की? और अगर मैं तुम सबसे बोलूं कि तुम्हारी जूही सिंघानिया मुझसे ही मिलने आ रही है तो? बॉस, और तुझसे मिलने आएंगी एक इडली वाली से? लगता है भाई देसी पी लिया दिन में इसने। क्या? यकीन नहीं होता तुम लोगों को? अब यकीन हो जाएगा। भाई ये तो फोन कर रही है। हेलो, एयरपोर्ट से सीधा मुकेश मिलके बैक रोड पर आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। रुक रुक, मैं भी फोन करता हूँ। हेलो ग्लिटन, 2 चाय भेजना आप लोग के लिए। अभी यहाँ से अपना ठेला चुपचाप उठा ले, वरना जिंदगी में कभी देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। बेटा इनकी बात मान जाओ, क्यों झगड़ा मोल ले रही हो? नहीं आंटी, मेरी दुकान बंद नहीं होगी, और इन लोगों की पागल हो गई क्या? यकीन नहीं होता? ठीक है, 10 तक काउंटिंग करो। 10, 9, 8, 7। गिनो गिनो, 100 तक गिनो। इडली बेचने वाली हमको धमका रही है। ट्रॉफी भाई भाई। 3, 2, 1। नहीं जूही, बहुत अच्छी बात है कि तुम 5 मिनट लेट हो गई। उन 5 मिनटों में तुम्हारे इन आदमियों के तेवर दिखाई दिए मुझे। इसे ले जाओ अभी। बॉस, आपके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग मुंबई की सबसे बड़ी डील कल बिडिंग में आपके हस्बैंड को मिल जाएगी। आपके सपोर्ट से विराज ग्रुप मुंबई का सबसे बड़ा ग्रुप बनने वाला है। थैंक यू सो मच जूही। मेरी एब्सेंस में तुमने सिंघानिया ग्रुप और मुझे भी बहुत अच्छे से संभाला है। इट्स माई ड्यूटी बॉस, आप बेफिक्र रहिए। पर बॉस, मैं कुछ कहूँ आपसे? हाँ हाँ बोलो। आपने इतने सालों से अपने हस्बैंड के लिए इतना कुछ किया। 3 सालों से आपने उनका बिजनेस खड़ा किया, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। आपके उनकी लाइफ में आने से पहले वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, बट आपने आज तक अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई उनको। जूही, मैं कभी नहीं चाहती कि उन्हें ना अपनी काबिलियत पर शक हो। मैं चाहती हूँ कि उन्हें हमेशा ये लगे कि ये जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया है ना, सब कुछ अपनी बदौलत किया है। पर आपने अपने स्टेटस से इतनी नीचे जाके शादी क्यों की? जूही, सॉरी बॉस, मैं बस जानना चाहती थी।
happened? मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। माय लाइफ जूही, ये सक्सेस, ये कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो तो ठीक है बॉस, लेकिन आप ऐसे रास्ते पे खड़े होकर इडली क्यों बेचती हैं? सिंघानिया ग्रुप के बारे में आप नहीं बता सकते, लेकिन विराज ग्रुप से तो आपका रिश्ता ओपन है ना, तो फिर? जूही, पापा बोलते हैं कि अगर लोगों को जानना हो ना तो ग्राउंडेड रहना जरूरी है। लोगों के बीच में रह के उनकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। और वैसे भी अगर विराज को मेरी यही सच्चाई पता है तो आज से यही मेरी सच्चाई है। बॉस, आप तो बहुत डीप बातें करती हैं। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि कल की बिडिंग की सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ बॉस, कल सभी बिजनेसमैन आ रहे हैं, इंक्लूडिंग सिंघानिया के 3 लॉयल एलीट ग्रुप। और पापा? सॉरी बॉस, लेकिन बिग बॉस नहीं आ पाएंगे। पापा मुझसे अब भी नाराज हैं, बट कोई बात नहीं। आप तो कल बिडिंग में नहीं आएंगे ना? नहीं जूही, कल विराज का दिन है और मैं नहीं चाहती कि मैं वहां पर आके विराज की लाइमलाइट छीन लूं। हाँ माँ, बोलिए। क्यों, तेरा काम खत्म नहीं हुआ? कितना लेट करेगी? घर पर खाना भी बनाना है, आज मेहमान आए हुए हैं घर पर, जल्दी पहुंच। तू है कौन और तूने मेरी बॉस से ऐसे बात कैसे की? तू जानती नहीं है तेरी बहू कोई आम इंसान नहीं, सिंघानिया ग्रुप की मालिक है, और तेरा बेटा ना विराज ग्रुप उसकी बदौलत पे चला रहा है, समझी? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? हेलो हेलो, आज तो आपकी सांस बच गई, लेकिन दोबारा नहीं बचेगी। बस करो जूही, तुम जब देखो तब इतनी गर्म क्यों रहती हो? समझ नहीं आता बॉस, आप अपनी सास को ऐसे आपसे बात कैसे करने देती हैं? अब बस एक बार ना मुझे खुला हाथ दे दो, देखना मैं आपकी सास की क्या हालत करती। नहीं जूही, क्या पता जब उन्हें मेरी सच्चाई पता चले वो मुझे उस दिन अपना ले। माँ, मैं आ गई घर। आ गई तुम? तो तुम्हारे लिए एक तोहफा है, ये लो डिवोर्स पेपर। विराज तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है। विराज मुझे डिवोर्स देना चाहता है? हाँ, और क्यों न दे? देखो तुम्हारी हालत, क्या काम करती हो तुम, इडली बनाने का, और हम कहाँ अमीर। विराज ने पिछले 3 सालों से मेहनत करके ना ये कामयाबी हासिल की है, और तुम ये सब गंदगी करके उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो। पर माँ, मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से उन्हें चोट पहुँचे। चोट पहुँचे? ऑलरेडी चोट पहुँचा चुकी हो तुम। मीटिंग से आते जाते हुए लोग जब तुम्हें देखते हैं ना इडली बेचते हुए, तो क्या सोचते होंगे विराज के बारे में? कितना इंसल्ट फील होता होगा उसे, पर तुम्हें कैसे पता होगा? पर माँ, वो तो मेरा काम है ना, और वो सब तो मैं विराज से मिलने से पहले भी करती थी। और मैं इडली इसके लिए बेचती हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं विराज पर डिपेंडेंट हूँ। वो सब अब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि विराज के लिए ना तुम कहीं से भी मैच नहीं करती। तुमने ऑलरेडी विराज के लिए ना दूसरी लड़की देख ली है। विराज, आ गई तुम दिया? ये लड़की कौन है विराज? ये मेरी होने वाली बीवी खुशी। हाँ, मैं जानती हूँ विराज इन्हें, द ग्रेट इडली चटनी वाली दिया। विराज, तुम पागल हो गए हो? ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हारी वाइफ मैं हूँ। नहीं, तुम मेरी वाइफ थी, अब हमारा डिवोर्स होने वाला है। नहीं, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। बिल्कुल दे सकता हूँ। ये लो, इसमें जितना अमाउंट लिखना है लिख लो, और हाँ, इससे अपनी वो इडली की दुकान भी खोल लेना। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें सच में मेरी जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस औरत को अपने पति का दिल रखना नहीं आता, उसे मैं अपने घर की नौकरानी भी ना रखूं। जितना पैसा मिल रहा है ना, उसे लेकर निकलो यहाँ से। अगर विराज को गुस्सा आ गया ना, तो ये भी नहीं मिलेगा। और तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? मेरी होने वाली बीवी।
तुमने इसके आगे एक भी लफ्ज बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरी बीवी भी थी और घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। डिवोर्स पेपर पर साइन करो और निकलो यहाँ से। इतनी आसानी से कह दिया ना तुमने कि डिवोर्स पेपर पे साइन करो और निकलो यहाँ से। विराज, हमने 3 साल साथ में बिताए हैं, क्या वो 3 साल तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? 3 साल? क्या किया है तुमने 3 सालों में? जब से आई हो ना, हमने ही सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। आई तो घर से तो न कोई जेवर लेके आई, न कोई फूटी कौड़ी। दिन रात विराज कमाता है और तुम उसके पैसे पे ऐश करते हो। मैंने विराज के लिए बहुत कुछ किया है माँ। क्या किया है बताओ, हाजी हिसाब दो। उसका करियर, उसका बिजनेस बनाने में, हर चीज में मैंने उसका साथ दिया है। और मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये सब बातें मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जो कुछ भी किया है सब अपने दम पे किया है, ना कि तुम जैसे इडली वाली की वजह से। और आपको सच में लगता है कि आपके बेटे ने ये सब कुछ अकेले किया है? तो क्या तुमने उसे सक्सेस दिलाई है? सुनो, दिन में सपने देखना बंद करो दिया। जो मिल रहा है ना उसे अपनाओ, पेपर पे साइन करो और दफा हो जाए यहाँ से। और जिंदगी में ना कभी भी ये घटिया मुंह दिखाना नहीं हमें। आप लोगों को मैं इडली बेचने वाली लगती हूँ, इसके लिए आप मुझे घर से निकाल रहे हैं ना? लेकिन अगर आज मैंने इन पेपर्स पे साइन कर दिया ना तो आप लोग बहुत पछताएंगे। पछताना? विराज, लगता है ये लड़की पागल हो गई है। तुम जानती हो मुझे मैं कौन हूँ? खुशी अग्रवाल, डॉटर ऑफ आशियाना बिल्डर। मुझे ना तुम्हें जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम एक इडली वाली हो, लेकिन अब विराज ने चैरिटी करना बंद कर दिया है, समझी? चैरिटी? वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि चैरिटी कौन कर रहा है। ओ प्लीज, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। कल का दिन विराज के लिए सबसे लकी दिन होने वाला है। कल विराज ग्रुप की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है विद सिंघानिया ग्रुप, और उसी सिलसिले में जूही सिंघानिया यहाँ मुंबई आ चुकी है। और तुम्हें क्या लगता है कि मिस जूही सिंघानिया मेरी परमिशन के बिना इसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगी? पागल हो गई हो तुम क्या? ये दिन में इडली बेचते बेचते सपने देखना शुरू कर दिए। तुम 2 कौड़ी की लड़की को ना ये सब बातें सूट नहीं करती। इससे बेटर है चुपचाप रहो। तुम क्या मुझे इस घर से बाहर निकालोगी? मैं ही तुम लोगों को कहां से कहां पहुंचा दूंगी मुझे खुद भी नहीं पता है। और ये चेक ना अपने पास रखो, तुम लोगों के काम आएगा। उस विराज की हिम्मत कैसे हुई आपसे ऐसी बात करने की? मैं ना उसको औकात दिखा दूंगी उसकी। शांत हो जाओ जूही, हर चीज का एक टाइम होता है और इस चीज का भी टाइम आएगा। बॉस, मुंबई का सबसे बड़ा बिल्डर आपसे मिलना चाहता है, वो भी बिडिंग से पहले। ये वही बिल्डर है जिन्होंने विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज को सपोर्ट किया है, आशियाना बिल्डर्स। ओह, आशियाना बिल्डर्स। आज नहीं जूही, हम उनसे सीधा कल मिलेंगे बिडिंग के टाइम पे। कल उन सबको उनकी औकात दिखानी है। पर बॉस, आप तो ऐसे इवेंट्स में जाते नहीं हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, तो फिर अचानक डिवोर्स के बाद? डिवोर्स हुआ है इसके लिए तो जाना है बिडिंग में, क्योंकि खेल तो अब शुरू हुआ है। गुड न्यूज सर, वेरी गुड न्यूज सर। मैंने आपकी मंगेतर को ढूंढ लिया है। कहाँ लियो? मुंबई में सर, कल वो बीडिंग के लिए आने वाली हैं। सर, मिस्टर अरेन बिंद्रा दिल्ली से निकल गए। आप मैम से मिलने में लेट हैं। डोंट वरी, गेट द चॉपर आउट। बॉस, बैंक डीलर और दिल्ली वाले दोनों निकल चुके हैं। घबराओ मत, सबसे पहले पहुंचूंगा तो मैं ही।
हेलो मिस दिया सिंघानिया। कौन है? फोर्ब्स मैगजीन में इस साल का हीरो, सबसे कम उम्र का बिलियनियर मिस्टर आर्यन जिंदल, आपके डैड की पहली पसंद। 1 मिनट। पिछले 3 साल से बैचलर हूँ मैं, ऑल थैंक्स टू यू। आप मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चली गई थी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो विराज ने डिवोर्स दे दिया ना, तुम्हारा क्या काम है इस पार्टी में? और ये लड़का क्या कर रहा है यहाँ? 1 सेकेंड, डिवोर्स? तुम्हारी शादी हो गई? सही सुना तुमने। तो अब जाके अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लेना। तुम जो भी हो, इस इडली वाली से दूर रहोगे तो ही बेस्ट है। और तुम अभी निकलो यहाँ से, समझी? वरना मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। सुना नहीं क्या तुमने? वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? मिस दिया, लगता है आप इन बंदरों से बहुत कुछ छुपा रही हैं। इन्हें तो मैं सबक सिखाता हूँ। गार्ड्स! सर आप भूल गए, आपने आज गार्ड्स के लिए मना किया था। अब मिस दिया, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके गार्ड्स आपसे ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? श्योर। गार्ड्स, इन दोनों को ना हॉल से बाहर निकाल दो और इन लोगों की अच्छे से खातिरदारी करना एंड मेक श्योर कि अंदर वापस ना आ पाए। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं अपने बेटे को फोन लगाती हूँ। बस मैं अभी इन्हें ना अच्छे से सबक सिखा कर आती हूँ, थोड़ा आराम से। मेरी सांस रह चुकी है वो। आप मेरे साथ अंदर चलेंगी? कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हर बार की तरह इस बार भी संघानिया ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद साहब, ये तो बस आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। हाँ विराज, इनसे मिलो। मिस्टर अय्यर, टॉप बिजनेस मैनेजर है, और यह है मिस्टर खान। हेलो सर। इंडिया में नहीं, गल्फ में भी इनके बिजनेस बहुत बड़े हैं। और ये है मिस्टर विराज। इन्हें कौन नहीं जानता? हाँ, इनको जानते हैं खालता। बिल्कुल, ना तो सिर्फ इंडिया में, इन्होंने विराज ग्रुप को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया है। ये सब सिंघानिया की वजह से है जो हम इतना ग्रो कर पा रहे हैं। वैसे हर बार की तरह ये भी कॉन्ट्रैक्ट विराज को दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। यस मॉम। उसने अपने नए बीएफ के साथ मिलकर हमें पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बेटा, हमें बहुत मारा भी। तुम उससे हमारा बदला जरूर लेना। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। दिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है ना, तुम किस हक से यहाँ पर आई हो? एक्सक्यूज मी, तुमसे किसने कह दिया कि मेरा तुम्हारे साथ डाइवोर्स हो चुका है तो मैं इस पार्टी में नहीं आ सकती? मैं यहाँ अपने बलबूते पर आई हूँ। अपने बलबूते पर? एक इडली बेचने वाली औरत की इतनी बड़ी पार्टी में आने की औकात कहाँ से आई? तुम जानती हो कि पूरे देश के अमीर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दिया, जिस तरीके की ये बातें कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा एक्स हस्बैंड है। पर तुम कुछ कहती क्यों नहीं? तुम हम दोनों के बीच में मत बोलो। और दिया, तुम निकलो यहाँ से। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? काम डाउन हीरो, तुम जानते भी ये कौन है? कौन है बे तू? जब तुम्हें पता चलेगा ना कि ये कौन है तो बहुत पछताओगे तुम। ओह, अब पता चला तुम्हारा नया यार है ना ये। जब तुम्हारा पहले से ही चक्कर चल रहा था, तुमसे डिवोर्स ना लेने का नाटक क्यों कर रही थी? तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें तब से मैं कह रहा हूँ जुबान संभाल के बात करो। और दिया, तुम इसे सच्चाई बता क्यों नहीं देती? विराज, ये क्या हो रहा है? ये कौन है लोग? ये मेरी एक्स वाइफ है दिया, और ये उसका नया आशिक। कल तक तो सड़क पर इडली बेच रही थी, और आज मुझे नीचा दिखाने के इस पार्टी में घुस आई, और इसने आपकी बेटी और मेरी माँ को इस पार्टी से बाहर निकाला, और यही उन दोनों से माफी भी मांगेगी। विराज,
ये टाइम उलझने का नहीं है। मिस दिया, विराज जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। तुम दोनों ने जो किया है उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। चलो अभी माफी मांगो। वो तो होने से रहा। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? ये इंडिया के टॉप बिल्डर्स में से आते हैं। मुंबई के 50% प्रॉपर्टीज ये अकेले संभालते हैं। बस 50%? बस तुम्हारे लिए बस है। यहाँ कोई और बड़ा है तो वो भी बताओ मुझे। मेरे बारे में क्या कहना है तुम्हारा? मिस्टर अय्यर, साउथ इंडिया के केमिकल फैक्ट्रीज के बादशाह। और मिस्टर खान, इंडिया तो इंडिया, गल्फ में भी इनकी डायमंड की फैक्ट्रीज हैं। कोई और? देखो, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ना, बहुत गलत है। चुपचाप विराज और उसकी फैमिली से माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। एक तो बिना इनविटेशन के आप यहाँ आए हो और ऊपर से हमारे यंग बिजनेसमैन को अपमानित कर रही हो। और मेरा मानना ये है कि आप लोग हम दोनों के बीच में ना ही आए तो बेहतर होगा, क्योंकि हवा का रुख कहाँ से कहाँ पलट जाए और आप लोग उस हवा की चपेट में आके अपने अपने बिजनेस से हाथ ना धो बैठे। दिया, पागलों जैसी बातें मत करो। इस चौकर को लो, निकलो यहाँ से। हीरो हम कहीं नहीं चाह रहे। क्या कर लोगे तुम लोग? राज, अभी क्या, अभी इनको धक्के मारकर यहाँ से निकालो। लियो सर, उनको जितने पैसे चाहिए, आज हम अपने बॉडीगार्ड्स नहीं लाए हैं तो आज से यही हमारे बॉडीगार्ड्स हैं। डन सर। विराज, ये क्या हो रहा है? हमारे ही गार्ड्स हमारे नहीं रहे। कौन है ये लोग? ये जो भी लड़की है, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि जूही सिंघानिया यहाँ पर कभी भी आ सकती है। और एक खास बात, उनके साथ एक VIP गेस्ट भी है। पता नहीं ये बला हमारे सर पे क्यों मौत बन के मंडरा रही है। दिया, क्या मजाक चल रहा है? मिस जूही सिंघानिया किसी भी वक्त यहाँ आती होंगी। ये कुर्सी उनके स्पेशल गेस्ट के लिए है। हटो यहाँ से। तुम्हारे इस बिहेवियर का हर्जाना मैं नहीं भरूंगा। हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें अकेले नहीं, तुम्हारे साथ साथ इन सबको भी भुगतना पड़ेगा। इस लड़की की हिम्मत की तो दाद देनी होगी। हमारी ही पार्टी में आकर हमसे ही पंगा ले रही है। ए लड़की, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाए, यही अच्छा रहेगा। नहीं तो जूही मैडम आएगी ना, तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आने दो जिसे आना है, देख लेंगे। हेलो मिस जूही, जेंटलमैन मीट मिस जूही सिंघानिया, चेयरवुमेन ऑफ सिंघानिया ग्रुप। हेलो मैम, मैंने आपको कॉल किया था। ये दिया और इसका आशिक, ये आपके नाम और कुर्सी का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इन्हें पुलिस के हवाले करवाओ। You bastard! इनके बारे में एक भी लफ्ज बोला ना तो यहीं का यहीं खत्म कर दूंगी। मैम, आई एम सो सॉरी। यू आर प्रेशियस गेस्ट फॉर द इवनिंग। मैं इन सब की तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे। मैम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये इस सड़क पर इडली बेचने वाली एक मामूली औरत है। गलतफहमी तो तुम्हें हो रही है। यही है हमारी असली गेस्ट, मिस दिया सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप की असली मालिक। Everyone, welcome Miss दिया सिंघानिया। तो क्या अब मैं इस चेयर पे बैठ सकती हूँ? बॉस प्लीज आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पहचान नहीं पाया। प्लीज बॉस, आई एम सॉरी। हमने इसकी वजह से आपको न जाने क्या क्या कह दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आप जो भी हमें सजा देंगी सब मंजूर है।
बस आप अपने पास से हमें दूर मत कीजिए प्लीज प्लीज, हमें हमेशा मत कीजिए प्लीज। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ये इसकी साजिश है, ये झूठ बोल रही है, फंसा रही है हमें। तुम्हारे जैसा कमीना मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारी मौत यहाँ सामने बैठी है और तुम आंखें बंद करके खड़े हो। अरे जल्दी से के पैरों पे गिर करके माफी मांगो। चलो चलो माफी मांगो। मैं यहाँ तुम में से किसी को माफ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने दिखा दिया कि कैसे पैसे का लालच एक इंसान की इंसानियत को खत्म कर सकता है। जूही, मैंने आज अपना डिसीजन बना लिया है। मैम, आपने क्या डिसीजन लिया है? कि हमारे 3 एलीट ग्रुप, आशियाना बिल्डर्स, अय्यर ग्रुप्स और खान माइनिंग्स, आज के बाद सिंघानिया ग्रुप्स के साथ काम नहीं करेंगे। मैम प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ एक मौका दीजिए हमें। विराज, विराज, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपने घर के प्रॉब्लम के बीच में हमें खींचकर हमें बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हुए तो एक एक पाई सिर्फ और सिर्फ तुमसे वसूल करेंगे।